भगत रविदास और कबीर जी ये रामानंद के चेले थे। रामानंद ने कहा था भी भिक्षा एक घर से नहीं लानी, सबसे लानी है छोटी छोटी। समा पाके एक दिन मींह बड़ा जोर का पड़ रहा, वो भिक्षा लेने गया। रविदास बाद में बना। वो भिक्षा लेने गया, एक चमार कहने लगा भी मींह पड़ रहा, भी आटा भी ले जा, दाल भी ले जा। वो कहने लगा भी मैं तो सब चले जाऊँगा। कहाँ भी कहा तू यहीं से ले जा। वो जदों दोनों चीज़ा आटा से दाल लेके आया ना, गुरु अपने रामानंद कहने लगा बेटा एक जगह से जाया ना तना इसके घर जन्म लेना पैना। जन्म गुरु रविदास जी ने कहा ये बना बाद में बना। अच्छा पहला इसके जन्म ते पहले की सुना। हाँ ठीक है जी, ठीक है। तेरे को इसके घर जन्म लेना पड़ा, तू भिक्षा एक घर से क्यों लाया। ठीक है जी। समय पा के हो गया मर। ठीक है जी। वो मर गया साधु। वो एक कलसा चमारी थी, कलसा चमारी के घर उसने जन्म ले लिया। कलसा चमारी के घर हम जन्म लिया। वो दूध नहीं चूंगा। वो बाबे बगे रामानंद पर भी महाराज बालक होया पर वो दूध नहीं चुग रहा, दूध नहीं चुग रहा। कहता वो लिया बुला के, जब अंका में अंका मिली, कहने लग्या पहचान गया, कहने लगा भाई इतना कर, तना रोटी भी खानी पड़ेगी, दूध भी पीना पड़ेगा। एक दिन तू जहान में चमकेगा, तेरा नाम चमकेगा। समा पा के लग गया जी करने। जो वो जुतियाँ काटने लगा, चलता जुतियाँ काट रहे। एक दिन क्या होया, वो जुतियाँ काट रहा था कि पंडित हर साल हरिद्वार जाते, हरिद्वार जाते, हर साल हरिद्वार जाते। वो पंडित कहने लगे रविदास जी भाई हम हरिद्वार जा रहे, भाई कोई चीज मंगानी हो। कहा इस तरह करिए भाई ये मेरी कौडी ले जाओ, जे तो गंगा नू कहिए माता गंगा तेरे भगत रविदास ने एक कौडी दी है, जे तो हाथ काट के ले ली तो जाइयो नहीं मेरी बाप जाइयो। वो पंडित कहने लगे हमने इतने साल हो गए जानते ना, आज तो दर्शन हुए ने। चलो जी पंडित गए कौडी लेकर स्नान करके कहने लगे भी अजमाओ। अजमा के कहेंगे माता गंगा भी तेरे भगत ने रविदास ने कौडी दी है। वो कहा था जे तो हाथ कट के ले ली जाइयो अनि मेरी बात जाइयो। माता गंगा कहने लगी पर तो ये मेरे भगत की कौडी लाओ, ये सोने का कंगन मेरे भगत नू दे दियो। सोने का कंगन जाके सोने का कंगन, यानी कि माता गंगा ना कौडी ले ली, अपने आप बाहर आका हाथ निकाल का कहना है यो मेरे भगत ने कौडी ले ली। और वो माता गंगा कहते पढ़ तो ये सोने का कंगन दे रही मैं, ये मेरे भगत रविदास जी। ठीक है। पंडित लेके कंगन चलिया जी। बीच में सोच रहा भाई मैं जे राजे को जाऊंगा फिर बहुत कुछ मिलेगा मेरे को, पर समा पा के अपने घर आ गया। वो पंडिताने नू कहने लगा भी मेरे को माता ने कंगन दिया, असली बात नहीं बताई। बस जितने में तड़की राजे की कचहरी लगी, वो कंगन लेके कचहरी में राजे के पास पहुंच गया। कहना राजा जी ये सोने का कंगन मिला मैनू, ये ले लो। वो राजा अपने रानी पे गया, लालच आ गया पंडित। हाँ भी इसका इसी गेल का एक कंगन लाओ। वो स्यापा पै गया पंडित नू। बस जिस टाइम वो फिर जिस टाइम आया, वो भगत रविदास जी जुतियाँ गांठ रहे थे, उसके चरणों में गिर गया जाके, महाराज मैनू बख्शो मैं लालच में आ गया था। माता गंगा ने कंगन दिया था और मैं अपने नंबर बनाने वास्ते वो मैं राजे पा गया
राजा कहा इसी गेल का कंगन लिया। भगत रविदास जी कह रहे बच्चे वही बात है, जा राजे को भेजो भी कौन सा कंगन लेना इससे अच्छा। वो गया जी राजे का, महाराज को भगत है रविदास जी जुतियां गांठ रहा। वो कह रहे अभी कौन सा कंगन लेना। कहना अच्छा कितने हुआ। आ गए जी राजा रानी ते पंडित आ गए। कहने लगे राजा जा भी कंगन इसके भगत जी कंगन दो। इन पर एक पानी की कुटली हो और जिसमें चमड़ा भी माँ भी का तिखी करा इतनी। राजा ने एक कुठली चक्को तो जड़ा मर्जी कंगन। महाराज जी जब ठाई तड़ा गंगा बेरी कंगनी कंगन। ये शब्द पता कहाँ से आया, मन चंगा ते कठोती में गंगा। जिस टाइम वो कंगनी कंगन राजा कहने लगे आते आप मेरे गुरु हो, मैं चेला, मैं फलाने दिन भंडारा लाऊंगा, आपने उसका स्वाद करना। राजा ने भंडारा कराया, भगत रविदास जी बुलाए। पंडित जब भंडारा तैयार हो गया, पंडित कहने लगे भी या तो भगत रविदास ने चकाओ पहले, तुम्हारा आयो नीचे, या हमने चकाओ। भगत रविदास जी कहने लगे भाई राजन मेरे को कोठे में बंद करके ताला मार दो और इनको को भी लेना ला के चको। जिस टाइम वो छक रहे थे ना प्रसादे, हर एक की थाली में लग रहा, हर एक की थाली में लग रहा। वो राजे बा गए महाराज वो तो मार के लग रहा। वो कहना नहीं भाई वो तो अंदर मुंद रहा। ना जी जब देखा कहा कुंडा ताला खोल लिया, उसकी लीव लग रही परमात्मा के। जब जाके बैठा यो, जब क्या था मन चंगा ते कठोती में गंगा। जब पूछ ले किसी ना ये शब्द वहाँ से उच्चारण होया, मन चंगा ते कठोती में गंगा। और कुठली के साथ गंगा, मन चंगा कठोतली वही कुठली कहते ना। अच्छा जी कुठली में गंगा। हाँ ठीक है। अच्छा एक भगत ये होगी जी पूरी है, हाँ ये तो होगी।